Welcome to the Best Academy of Science Nagpur. In previous video we have discussed about quantum numbers and which is a part of BSc first semester in organic chemistry Nagpur University. Now we have to move towards quantum number के न्यूमेरिकल्स। हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अनदर टॉपिक ऑफ द सेम लेसन एंड दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है मुझे ये समझना है। सबसे पहले तो पॉलीज नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रिंसिपल को सामने रखा था दुनिया के सामने। वोल्फगैंग पॉली ये साइंटिस्ट का नाम है और 1925 में उन्होंने ये प्रिंसिपल दुनिया के सामने रखा था क्वांटम नंबर के डिस्कशन के बाद में। अब उनका कहना क्या था, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कोई चीज़ को एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करना मतलब कोई चीज़ को बाहर रखना, बाइफरगेट कर देना। अब किन के बारे में बात चल रही है, तो क्वांटम नंबर के बारे में बात चल रही है। तो क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि क्वांटम नंबर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स एंड विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ सबशेल, शेप ऑफ सबशेल, आफ्टर दैट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन के बारे में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आंकड़े क्वांटम मैकेनिक्स ने दिए और उसी को कहते थे आप लोग क्वांटम नंबर्स, जो इलेक्ट्रॉन के लिए पिन कोड के तौर पर साबित होता है। और क्वांटम नंबर में हम लोगों ने पढ़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय n, एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m and spin quantum number that is represented by small s. Now principal quantum number क्या बताता है, तो principal quantum number ये इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, वेदर इट इज इन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल या फोर्थ शेल। सो इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल को बताता है, शेल को बताता है, या फिर दूसरी तरीके से आप लोग कह सकते हो इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन यदि एटम के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन यदि ऑर्बिटल के अंदर है तो उस ऑर्बिटल का साइज क्या रहता होगा। सो इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। After that, azimuthal quantum number gives us idea about the sub energy level. सब एनर्जी लेवल कहते हैं हम लोग, और सब एनर्जी लेवल को ही कहेंगे हम लोग सबशेल। ठीक है, अभी हम लोग जनरल बात अगर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि दूसरे शेल में है तो दूसरे शेल में ऐसे ढेर सारे सबशेल्स रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उस शेल के कौन से सबशेल में प्रेजेंट होगा, सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ही इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल का शेप बताता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स दैट सब एनर्जी लेवल और द सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आफ्टर दैट अगर इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है तो पी सबशेल का डम्बेल ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है या अलॉन्ग जेड एक्सिस है। मतलब मुझे ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, ऑर्बिटल ऑफ और ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मैंने कहा कि जनरल अगर बात करता हूं तो मैं शेल में सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रू तो सर ऑर्बिटल्स जो कुछ भी सबशेल है उस सबशेल का ओरिएंटेशन क्या है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस यदि ओरिएंटेशन है तो आप उसको पी एक्स ऑर्बिटल कहोगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस यदि ओरिएंटेशन है तो आप लोग उसको पी वाई ऑर्बिटल कहोगे। सो ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब ही कोई सबशेल के, कोई ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है।
सो ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल कि सबशेल ये कौन से एक्सिस पर प्रेजेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस ज़्यादा है, और यदि इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिटल में है, ठीक है, आपने कहे कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन px ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं तो भी यहाँ पर घूम रहा है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो पॉलीज कहते हैं कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं। यदि आप s ऑर्बिटल की बात करते हो तो s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यदि px ऑर्बिटल की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रेजेंट रहेंगे। यदि आप dxy ऑर्बिटल की बात करते हो तो भी उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। सो एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट वाज गिवन बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो s अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है तो उस इलेक्ट्रॉन का खुद के एक्सिस के अराउंड में स्पिन क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, ठीक है, जिसको आप ऑर्बिटल मोशन कहते हो। इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में भी घूमता है, जिसको कहा जाता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये था कि क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। आप लोग कह रहे हो कि सर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो आप कहोगे सर न्यूक्लियस के नज़दीक वाला पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में प्रेजेंट है। अब सवाल ये है कि चौथे शेल में तो ढेर सारे सबशेल है, तो चौथे शेल के कौन से सबशेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन? एस सबशेल में है, पी सबशेल में है, डी सबशेल में है या एफ सबशेल में है? तो आप लोग कहोगे कि सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज L = 1 पी सबशेल के लिए। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है, चौथा शेल, चौथे शेल के पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन सवाल ये है कि सर ये पी सबशेल जो डम्बेल शेप का है उसका ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब या जेड एक्सिस है, मतलब आप ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। तो तीसरा सवाल ये है कि पी सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो हम कहेंगे सर पी एक्स में रह सकता है, पी वाई में रह सकता है, पी जेड में रह सकता है। आप लोग कह रहे हो सर पी एक्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब सर उसका एजिमुथल क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर सर -1 होना चाहिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें बता रहा है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यदि px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन क्या होगा? क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है खुद के एक्सिस के अराउंड में या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन को दर्शाता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ये एक्सक्लूजन पॉलीज ने इन क्वांटम नंबर के ऊपर ही रखा कि यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, आप कह रहे हो कि सर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी, तो सवाल ये है कि सर ये चारों, ये इलेक्ट्रॉन के इसके भी कुछ 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज होगी और इसकी भी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। तो यदि हम लोग कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो आप लोग कहोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रह सकता है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन को आप वही कह रहे हो कि इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सर 2, तो हम लोग कहेंगे सर क्या दिक्कत है? दूसरे शेल में तो वैसे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। ठीक है सर, ये भी दूसरे शेल में रह सकता है तो ये भी रह सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दूसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। अब दूसरी ओर हम लोग कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है। आप लोग कह रहे हैं ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, दूसरे शेल के पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अभी आप यहां पर भी वही कह रहे हो कि सर इस इलेक्ट्रॉन का भी एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है, तो हम लोग कह रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दूसरे शेल में पी सबशेल और 2 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो पी सबशेल में तो सर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समान रह सकता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी समान रह सकता है। तीसरी बार कह रहे हैं आप कि इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है
और यहां पर भी आप लोग कह रहे हो कि इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है। तो सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 रहना मतलब इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में है। ये इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में है, ये 0 वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर भी वही हो रहा है, m वैल्यू 0 दिखा रहा है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे pz ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये एक होगा, ये एक होगा, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 कह रहे हो। उसके बाद में कह रहे हो कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और यहां पर आप वही कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो सर। फिर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में रह सकता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। हम लोग कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, क्योंकि पी सब शेल में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर। ये आप कह रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, तो मैंने मान के चला कि ये इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में और ये भी इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू से। तो आप कह रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि pz ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि ये भी pz ऑर्बिटल में है, ये भी pz ऑर्बिटल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहला वाला ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और दूसरा वाला भी आप कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा है। तो ये बात कहीं तो भी हजम नहीं होती सर। हमें हजम इसलिए नहीं होती कि यदि चारों के चारों वैल्यूज इनकी यदि सेम हैं, तो ऐसे केसेस में आप कहोगे कि सर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 2 डिफरेंट एलिमेंट। आप एक ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप कह रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सर चारों के चारों प्रिंसिपल क्वांटम के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैसे क्या सेम रह सकती है? ठीक है ना, मान लिया हम सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, लेकिन आप कह रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम है। तो ये बात कहीं तो भी हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसका भी स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, इसका भी +1/2 नहीं सर। अगर इसका +1/2 होगा तो इसका -1/2 रहना चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये है कि सर यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम इलेक्ट्रॉन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 2 डिफरेंट एलिमेंट। सिंपल सा एग्जाम्पल है भैया, मेरा पिन कोड और आपके घर का पिन कोड समान रह सकता है, क्यों एक ही एरिया में हम लोग नहीं रह सकते क्या? मेरे ही जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 क्राइटेरिया अगर लेता हूं, 4 क्वांटम नंबर लेता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं नेम की, तो क्यों मेरे नाम के 2 पर्सन नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं सर, मतलब 2 पर्सन का नाम समान रह सकता है। अब आप कह रहे हैं कि दोनों पर्सन एक ही सिटी में रहते हैं, ठीक है ना सर, 2 पर्सन का नाम सेम है, रह सकते हैं। दोनों समान नाम वाले पर्सन एक सिटी में भी रह सकते हैं, मतलब नाम भी सेम, सिटी भी सेम। अब उसके बाद में आप कह रहे हो कि दोनों का प्लॉट नंबर भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सिटी सेम है ना, नागपुर। तो सर मैं अगर यहां बैठा हूं एक अलग एरिया में, तो मेरे ही नाम का पर्सन दूसरे एरिया में समान प्लॉट नंबर पर रह सकता है। हाँ, एरिया डिफरेंट रहेगा, लेकिन प्लॉट नंबर तो सेम है, मतलब 2 पर्सन के नेम समान हो सकते हैं, 2 पर्सन के सिटी नंबर समान हो सकते हैं, 2 पर्सन के प्लॉट नंबर समान हो सकते हैं। और अब आप कह रहे हो कि दोनों पर्सन का अब हम लोग कह रहे हैं कि दोनों पर्सन का एरिया भी समान है, तो सर ये बात कहीं तो भी हजम नहीं होती। मेरे नाम का पर्सन इस ब्रह्मांड में रह सकता है, नो प्रॉब्लम, 2 पर्सन का नाम समान रह सकता है। अब आप कह रहे हो कि दोनों पर्सन एक ही सिटी में है, नागपुर में, तो वो भी मान के चल रहा हूं मैं कि मेरे ही नाम का एक पर्सन नागपुर के कोई और एरिया में बसा होगा, ठीक है सर, सिटी भी सेम रह सकती है। आप लोग कह रहे हो एरिया भी सेम है, तो मेरे ही एरिया में मेरे ही नाम का पर्सन रह सकता है, एरिया भी सेम है।
और अब आप कह रहे थे सर प्लॉट नंबर भी सेम है, तो मैं कहूँगा नहीं, अगर ये चारों बातें अगर आप समान कह रहे हो तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टू डिफरंट एलिमेंट। अरे काहीतरी डिफरंट असेल, काहीतरी डिफरंट असेल, एकतर नावं डिफरंट असतील तर मग आमच्या दोघांची सिटी मॅच होऊ शकते, एरिया मॅच होऊ शकते, प्लॉट नंबर पण मॅच होऊ शकते, सोसायट्या वेगळ्या वेगळ्या असतात। सर नावं सारखी आहेत, प्लॉट नंबरही सारखा आहे, एरियाही सारखा आहे, तर मग सिटी जरी डिफरंट असेल, मी इथे बसलो आहो तर तो औरंगाबादमध्ये असेल, म्हणजे सिटी तरी डिफरंट असायला पाहिजे सर। म्हणजे 4 क्वांटम नंबरपैकी कुठली तरी एक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू डिफरंट असेलच, असं पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलचं म्हणणं आहे। पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल स्टेट्स दॅट no two electron present in the same atom can have all the 4 quantum number values same. Remember that maximum 3 will be same but 4th will be different. मग 3 कोणत्या कोणत्या सेम, तर 4 पैकी कुठल्याही 3 सेम राहू शकतात, चौथी मात्र कुठली तरी डिफरंट असेल। होऊ शकते सर तिघांचाही प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, ॲझिमुथल क्वांटम नंबर, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू सेम आहे, पण स्पिन क्वांटम नंबर मग डिफरंट राहायला पाहिजे, हा मायनस। ठीक आहे सर, यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरंट एलिमेंट। सर स्पिन क्वांटम नंबर सारखा आहे, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर सारखा आहे, पीझेड मध्ये आहे, ॲझिमुथल क्वांटम नंबर पण सारखा आहे, मग प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर तरी डिफरंट ठेवावा लागेल। ठीक आहे सर, कारण की दुसऱ्या शेलमध्ये जसं पीझेड ऑर्बिटल राहतो तसं तिसऱ्या शेलमध्ये पण पीझेड ऑर्बिटल राहतो, म्हणजे यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरंट एलिमेंट। तो दोनों टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही एटम में प्रेजेंट है सर, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज समान नहीं रह सकती। मैक्सिमम 3 विल बी सेम बट समवॉट 4th वैल्यू विल बी डिफरंट। आता 4th म्हणजे तुम्ही फक्त स्पिन क्वांटम नंबर समजू नका, स्पिन क्वांटम नंबर सारखा राहू शकतो, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर ॲझिमुथल सारखा राहू शकतो, मग तुम्हाला प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर डिफरंट ठेवावं लागेल। सर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर सारखाच ठेवतो सर, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या शेलमध्ये आहेत, इलेक्ट्रॉन PX पीझेडमध्ये सॉरी इलेक्ट्रॉन P सबशेलमध्ये आहेत आणि याचा ॲझिमुथल मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 आहे। ठीक आहे सर, मग हा PZ असेल तर हा PY असेल, ठीक आहे ना। मग पीझेडमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन राहू शकतात, त्याचा स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 आणि PY पण 2 इलेक्ट्रॉन राहू शकतात, त्याच्यापैकी एका इलेक्ट्रॉनचा स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सक्लूड किया, बाहर रखा कोई तो भी चीज को पॉलीज ने, और वो कहते हैं क्या बाहर रखे, तो कोई तो भी एक क्वांटम नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको बाहर किया गया, आइसोलेट किया गया। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no two electron in the atom can have all the 4 quantum number values same, maximum 3 will be same but somewhere 4th quantum number will be different, and if all the quantum number values are same then you are not talking about the 2 different element, so that is Pauli's exclusion principle। example के तौर पर consider an example or an electron in 2pz orbital, so 3 quantum number values are same but somewhere 4th will be different। तो example हे देऊ शकता, consider an electron present in 2pz orbital, so their principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number will be same but spin quantum number will be different। So this is about the Pauli's exclusion principle। Now we have to move towards another topic of the same lesson and that is shape of orbital। तो अभी तक आप लोगों ने कहे कि S सबशेल है, S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, P सबशेल है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ। ऐसा कहना सही नहीं, लेकिन वो समझने के लिए कह रहे हैं हम लोग कि P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। P सबशेल का ओरिएंटेशन 3 प्रकार का हो सकता है, ऐसा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो अब चल रहा हूं मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के तरफ कि कोई ऑर्बिटल का शेप कैसा रह सकता है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स।
शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ सबशेल, सबशेलचा शेप आणि ऑर्बिटल्सचा ओरिएंटेशन. सो शेप ऑफ ऑर्बिटल में हमको पढ़ना है सबसे पहला नंबर एस ऑर्बिटल. एस सबशेल हा स्पेरिकलच असतो. सो एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में बात करेंगे. दूसरी बार मैं पी ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा. पी ऑर्बिटल, पी सबशेल में रहने वाले ऑर्बिटल्स. सो क्या शेप रह सकता है. सो फॉर एस ऑर्बिटल, अब शेप पता करने के लिए आपको पहले ओरिएंटेशन मतलब आप लोगों को अगर ओरिएंटेशन पता करना है तो पहले ओरिएंटेशन फॅक्टर निकालना पडेगा की पी सबशेलमध्ये किती ऑर्बिटल राहू शकतील, पी सबशेलचा ओरिएंटेशन किती प्रकारचा राहू शकेल, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस की आणखी कुठलं तरी वेगळं. सो सर पहले त्याचं ॲझिमुथल क्वांटम नंबर बघावं लागेल. सो फॉर एस सबशेल लिखने का तरीका यही रखना एग्जाम में. फॉर एस सबशेल ॲझिमुथल क्वांटम नंबर व्हॅल्यू एस सबशेलसाठी 0, पी साठी 1, डी साठी 2 आणि एफ साठी 3. तर एल व्हॅल्यू फॉर एस सबशेल इज 0. सर ॲझिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू 0 आहे. देअरफॉर ओरिएंटेशन फॅक्टर काय काय आहेत, म्हणजे एस ऑर्बिटलचा ओरिएंटेशन किती डायरेक्शनने राहू शकतो. सो ओरिएंटेशन फॅक्टर, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पण म्हणता, त्याचा फॉर्म्युला आहे ट्वाइस एल प्लस 1. मग एस सबशेलसाठी एलची व्हॅल्यू 0 आहे. सो 2 × 0 + 1 म्हणजेच ओरिएंटेशन फॅक्टरची व्हॅल्यू आली 1. मग ओरिएंटेशन फॅक्टरची व्हॅल्यू 1 आली तर एस ऑर्बिटलचा ओरिएंटेशन एकच राहील. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिसची पॉसिबिलिटी नाही राहणार. सो ओरिएंटेशन फॅक्टर इज ऑनली 1. देअरफॉर एम विल हॅव, म्हणून मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू फक्त एकच राहील. सो एम विल हॅव ऑनली 1 व्हॅल्यू, कारण की ओरिएंटेशन फॅक्टरचा आन्सर 1 आला म्हणून मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू पण 1च राहील, म्हणजे ऑनली 1 व्हॅल्यू. मग ती 1 व्हॅल्यू कोणती असेल. सो मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर की व्हॅल्यू फॉर एस सबशेल एंड दैट इज 0. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आ रही है सर ये स्पेरिकल शेप का होता है. एस सबशेल ही स्पेरिकल भी है और नॉन डायरेक्शनल भी है. स्पेरिकल और नॉन डायरेक्शनल. सो स्पेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल इज द शेप ऑफ एस सबशेल या एस ऑर्बिटल. आता एस ऑर्बिटल कोणत्या शेलमध्ये राहील. पहिल्या शेलमध्ये पण आहे, दुसऱ्या शेलमध्ये पण आहे, तिसऱ्या शेलमध्ये पण आहे, चौथ्या शेलमध्ये पण आहे. पहिला शेल जर घेतलं हा न्यूक्लियस झालं, हा पहिला शेल. मग त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर दुसरा शेल, तिसरा शेल, चौथा शेल. मग पहिल्या शेलमध्ये पण एस आहे, दुसऱ्या शेलमध्ये पण एस आहे, तिसऱ्या शेलमध्ये पण एस आहे, चौथ्या शेलमध्ये पण एस आहे. पहिल्या शेलमध्ये असलेल्याला म्हणायचं 1s, दुसऱ्या शेलमधल्याला 2s, याला 3s, याला 4s अँड सो ऑन. मग सर कोणत्या एस सबशेलचा साईज मोठा असेल तर मी म्हणेल साईज ऑफ 4s इज ग्रेटर दॅन 3s, साइज ऑफ 3s इज ग्रेटर दैन 2s एंड साइज ऑफ 2s इज ग्रेटर दैन 1s. 1s ऑर्बिटल ये छोटा रहेगा, उससे बड़ा वॉल्यूम रहेगा 2s का, उससे बड़ा वॉल्यूम रहेगा 3s का, उससे बड़ा वॉल्यूम रहेगा 4s का. मतलब 4s ऑर्बिटल में ज़्यादा जगह, 1s ऑर्बिटल में कम जगह. तो ये उनके साइज का सीक्वेंस आप लोगों को ध्यान रखना है. उसके बाद अगर मैं उसका शेप ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा उसका शेप. मान के चलो कोई एटम है तो डेफिनेटली हम लोग उसको 3 एक्सिस में देखेंगे, x, y और ये z एक्सिस. मान के चलो z एक्सिस मतलब ऐसे बोर्ड के आर पार गया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, और अब z एक्सिस ये. तो सर x, y और z एक्सिस है, तो अब स्पेरिकल शेप कैसे रहेगा. स्पेरिकल शेप तो ये रहेगा सर स्पेरिकल शेप. और ये जो मैंने शेडेड पोर्शन से जो रीजन दिखाया है दैट इज सपोज टू बी शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल. 1s ऑर्बिटल. अब मुझे 2s ऑर्बिटल ड्रॉ करना है तो दूसरी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, समझाने के लिए मैं उसी में भी समझा सकता हूं. सो 1s ऑर्बिटल का ये रहा सर शेप, कुछ वॉल्यूम है x, y आणि z, आणि समजून चला की त्याच्यामध्ये मी फिट करतो एक छोटासा
रबरी बॉल, एक रबर बॉल में फिट कर देता हूँ बीच में बिल्कुल, तो 1s ऑर्बिटल कहो। उसके बाद में ये तो 1s ऑर्बिटल का शेप हुआ, 2s का कैसे रहता होगा, तो फिर से वैसे ही ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। s सबशेल का शेप ये रहा, s सबशेल का 1s का ये रहा सर शेप साइज। उसके बाद में उससे बड़ा रहेगा 2s, तो ये है सर 2s का साइज, ये है 2s का साइज। तो छोटा जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है उसको मान के चलो 1s, और ये बड़ा जो मैंने स्पेयर ड्रॉ किया है इसको आप लोग कह रहे हो 2s। तो 2s का स्पेयर बड़ा दिखता है आप लोगों को, सो दिस इज द 2s ऑर्बिटल। और छोटा वाला जो स्पेयर ड्रॉ किए उसको आप लोग कह रहे हो 1s ऑर्बिटल। लेकिन एक चीज आप लोगों को दिख रही है कि 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में मैंने जो रीजन बनाया है वो शेडेड नहीं बनाया। इसका मतलब सर उस जगह पर इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस नहीं होते, और वॉट एवर द स्पेस बिटवीन 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल where the probability of finding electron is 0, so that is called as हम लोग क्या कहेंगे उसे, तो सर उसे कहेंगे नोड, NODE। जैसे कि दो कंट्री के बीच में बॉर्डर है, दो कंट्री के बीच में बॉर्डर है, या फिर सिंपल सा एग्जांपल घर में देखते हैं सर, मेरे घर की वॉल कंपाउंड और दूसरे की घर की वॉल कंपाउंड बिल्कुल लगी हुई है, सटकर है, मतलब वो बाउंड्री है सर, वॉल के इस पार का रीजन मेरा, वॉल के उस पार का रीजन उनका। लेकिन क्या कोई वॉल पर रहेगा क्या? नहीं, वॉल पर कोई नहीं रह सकता है सर, वॉल पर कोई रहता नहीं है सर, दीवार के ऊपर थोड़ी ना कोई अपना दिन रात काटता है। मतलब वॉल जो है आप कहोगे कि सर वॉल इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पर्सन इज 0। वॉल के ऊपर कभी नहीं होता सर, कोई पर्सन अपना गुजर बसर उस दीवार के ऊपर नहीं करता, वॉल कंपाउंड के ऊपर नहीं करता। सो वॉल कंपाउंड इज द रीजन, वॉल कंपाउंड इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी ह्यूमन बीइंग इज 0। वैसे ही सर 1s और 2s के बीच में जो कुछ भी आप लोगों ने एम्प्टी स्पेस ड्रॉ किए हो सर, दैट एम्प्टी स्पेस where the probability of finding electron is 0, so that is called as node, उसे node कहा जाता है। तो s ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या क्या लिखा, for s subshell azimuthal quantum number value is 0, so therefore orientation factor is found to be 1, and since orientation factor is found to be 1, so magnetic quantum number will have only one value। पण ती 1 व्हॅल्यू कोणती असेल, तर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू एकच आहे, पण ती कोणती 0, कारण की 0 सुद्धा काहीतरी डिजिटच आहे, लक्षात ठेवा। मग कशा प्रकारचे असतात, तर हे स्पेरिकल असतात, स्पेरिकल शेपचे बॉल सारखे, 3 डायमेन्शनल। सो सर स्पेरिकल और नॉन डायरेक्शनल इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल म्हणजे काय रे, हा न्यूक्लियस आणि हा पूर्ण ॲटम संपूर्ण फुटबॉल सारखा मोठा फुटबॉल समजून चला। तर त्या न्यूक्लियस आणि त्या फुटबॉलच्या बाउंड्रीजच्या मध्येच असेल कुठेतरी इलेक्ट्रॉन। मग जिथे इलेक्ट्रॉन राहण्याचे चान्सेस जास्त असतात आतमध्ये, अ 3 डायमेन्शनल स्पेस वेअर द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, द 3 डायमेन्शनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द एटम where the probability of finding electron is maximum, and that is called as orbital। 99% probability के साथ कहा जाता है, 100% नहीं। quantum mechanics is a science of probability, it is not a science of certainty। और बाद में आपने कहे कि the size of 4s subshell is greater than, larger than 3s, 3s is larger than 2s and 2s is larger than 1s। तो ये कहे आपने साइज के बारे में। डायग्राम फॉर 1s ऑर्बिटल एंड डायग्राम फॉर 2s ऑर्बिटल इज ड्रॉन हियर। तो ये इस तरीके से आपको एग्जाम में 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है कि ड्रॉ द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल, या फिर एक्सप्लेन द शेप ऑफ
एस ऑर्बिटल। तो ये एस ऑर्बिटल के बारे में हमने बात की है। चलो हम लोग चल रहे हैं अभी सेकेंड टाइप का शेल, और ये सेकेंड साइज का जो शेल होता है, सेकेंड टाइप का जो शेल है सब शेल ऑर्बिटल, उसको मैं कह रहा हूँ पी ऑर्बिटल। तो पी सब शेल का तो शेप पता है आप लोगों को, डम्बेल्ड होता है सर। डम्बेल्ड घर में हम लोग बॉडी बनाने के लिए डम्बेल्स यूज करते हैं, या फिर स्कूल में बचपन में डम्बेल्स वगैरह पढ़ाते थे, बस वैसे ही डम्बेल्ड शेप का होता है। सो फॉर पी सब शेल, अब वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिखूंगा फॉर पी सब शेल एजिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू काय असेल, एल इक्वल्स टू 1। मग एजिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू 1 आहे, तर ओरिएंटेशन फॅक्टर निकालना पड़ेगा आपको। ओरिएंटेशन फैक्टर, सो ओरिएंटेशन फैक्टर इज गिवन बाय ट्वाइस एल प्लस 1, पुट हियर एल इक्वल्स टू 1, सो 2 into 1 plus 1 and आंसर विल बी 3। म्हणजे पी सबशेल हा 3 प्रकारे ओरिएंट हो शकतो, ऐसा उसका मतलब है। 3 तरीके से ओरिएंट हो सकता है, और इसीलिए 3 तरीके से अगर ओरिएंट हो सकता है तो 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे। तो सर उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 ओरिएंटेशन के लिए डिफरेंट रहेगी। सो देयरफॉर एम विल हॅव ओरिएंटेशन फॅक्टरच्या व्हॅल्यू 3, म्हणजे पी सबशेल ह्याचा ओरिएंटेशन 3 प्रकारचा राहू शकतो। म्हणजे पी ऑर्बिटल हे 3 प्रकारचे राहू शकतात, आणि 3 प्रकारचे ऑर्बिटल राहू शकतात पी, तर मग त्यांच्या एमच्या व्हॅल्यूज पण 3 राहतील। एम विल हॅव 3 व्हॅल्यूज। मग कोणत्या कोणत्या त्या 3 व्हॅल्यूज आहेत, सो देयरफॉर एमच्या कोणत्या कोणत्या वैल्यू 0 सेंटरवर ठेवायचं, +1 -1। अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ये -1 क्या है +1 क्या है, वो सब आप लोगों को बीएससी 5th सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 3 आ रही है, इसका मतलब पी सबशेल हैव 3 ऑर्बिटल्स, किंवा पॉसिबिलिटी ऑफ पी सबशेल इज इन 3 ओरिएंटेशन, म्हणून 3 ऑर्बिटल्स म्हणता। और वो 3 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो शेप कैसे होता है, शेप ऑफ पी सबशेल, पी सबशेल का शेप आपने ध्यान में है, डम्बेल्ड शेप का है सर, डम्बेल्ड। तो डम्बेल्ड शेप कैसे होता है सर, ये डम्बेल्ड शेप ऐसे होता है, ये एक फुला हुआ पार्ट, वैसे ये दूसरा लोअर रीजन पर फुला हुआ पार्ट। सर ये डम्बेल्ड हो गया, लेकिन ये डम्बेल कैसा है, अब ये यहां पर अगर मैं ये लिखता हूं, यहां डम्बेल ड्रॉ करता हूं एक, म्हणजे 2 लोब्स, हा जो एक पार्ट आहे याला एक लोब म्हणायचं, लोब LOBE, ये एक लोब म्हणजे 2 लोब्सचा बनतो आहे एक डम्बेल। मग या डम्बेलचा ओरिएंटेशन कसा आहे, डम्बेल जर एक्स ॲक्सिसवर असेल, डम्बेल जर वाय ॲक्सिसवर असेल, आणि डम्बेल जर झेड ॲक्सिसवर असेल, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, सो पी ऑर्बिटल कैन हैव 3 ओरिएंटेशन। और ये मैंने ड्रॉ किया है पी, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसे मान के चलता हूँ मैं जेड एक्सिस। अब किसे वाई कहना किसे जेड कहना ये आपकी चॉईस आहे। मला पहिले पी एक्स ऑर्बिटलची डायग्राम काढून दाखवायची आहे, त्याच्याच बाजूला मी पी वाय ऑर्बिटलची डायग्राम काढतो आहे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये रहा सर जेड एक्सिस। मैं पी वाई ऑर्बिटल की डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और वैसे ही मैं पी जेड ऑर्बिटल की डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक्स वाई, और ये रहा सर जेड, ये रहा जेड एक्सिस, मतलब आर पार, ये ऐसे, इसको जेड मान के चलो, इसको एक्स मान के चलो, और इसको वाई मान के चलो। तो पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल का भी मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इन पी एक्स ऑर्बिटल द डम्बेल इज प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, दोनही लोब एक्स एक्सिसवर, म्हणजे पी एक्स ऑर्बिटल। एकाला पॉझिटिव्ह साइन देतो मी, एकाला निगेटिव्ह साइन देतो। रिमेंबर दैट पॉजिटिव और निगेटिव साइन ये कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस को रिप्रेजेंट नहीं करता,
कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, नहीं, इट डजंट मीन दैट. पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन हियर वी आर गोइंग टू राइट, सो दैट डज नॉट, दे हैव नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रिकल चार्जेस. उसका मतलब होता है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे प्रोपोगेट करेगा तो ये पहाड़ी वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसको कहा जाता है क्रिस्ट, और ये खाई वाला जो ढलान वाला जो पोर्शन है उसको कहा जाता है ट्रफ. तो इलेक्ट्रॉनिक TROUGH, तो पहाड़ी वाला पोर्शन, क्रिस्ट वाले पोर्शन को आप पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो और ट्रफ वाले पोर्शन को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो. दे डू नॉट हैव टू डू और दे हैव नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रिकल चार्जेस. वो चार्जेस नहीं, ये क्रिस्ट मानते हैं, इसको ट्रफ मानते हैं. तो ये डम्बेल इज प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, बोथ द लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस की अगर बात करता हूँ वाई ऑर्बिटल की, तो डम्बेल में प्रेजेंट रहने वाले दोनों लोब्स ये वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है, ऐसे वाई एक्सिस पर प्रेजेंट डम्बेल. सो पॉजिटिव कहाँ दिखाना, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ, जैसे आपको दिखाना है. ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, नाही तर मग याला पॉजिटिव दाखवा, त्याला निगेटिव दाखवा, मीनिंग सेम. सो डम्बेल इज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस, द टू लोब्स ऑफ डम्बेल आर प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस. और जेड एक्सिस की यदि बात करता हूं तो इन जेड एक्सिस द डम्बेल इज प्रेजेंट अलॉन्ग द जेड एक्सिस, बोथ द लोब्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द जेड एक्सिस. ये जेड एक्सिस और लोब्स ऐसे प्रेजेंट है, एक आपके तरफ एक मेरे तरफ. एक्स एक्सिस में डम्बेल ऐसे प्रेजेंट था, वाई एक्सिस में ऐसे प्रेजेंट था, एक ऊपर एक नीचे, और जेड एक्सिस में एक लोब आपके तरफ है, एक लोब मेरे तरफ है, जेड एक्सिस. तो यहाँ पर भी वैसे आप लोग पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस नहीं कहते, हम लोग पॉजिटिव निगेटिव साइन लिख देता हूँ. मैंने कहा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकल चार्ज से कोई लेना देना नहीं. पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स द क्रिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव एंड निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द ट्रफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. तो ये हो गया सर p ऑर्बिटल्स के बारे में. तो मैंने तीनों ऑर्बिटल्स का शेप यहाँ पर ड्रॉ किया है, और अब चल रहा हूँ मैं तीसरे ऑर्बिटल के तरफ और उसको कहूँगा d ऑर्बिटल्स. सो d ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो वैसे ही एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों जैसे मैंने s और p ऑर्बिटल को एक्सप्लेन किया है. तो ध्यान से देखिएगा, d ऑर्बिटल्स का शेप एग्जाम में रहता है आप लोगों को 100%. एक तो 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है शेप के ऊपर, नहीं तो फिर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है कि ड्रॉ द शेप ऑफ PZ ऑर्बिटल. ड्रॉ म्हटलं तर फक्त डायग्राम ड्रॉ करायची, एक्सप्लेन डिस्क्राइब म्हटलं तर हा पूर्ण डिस्क्रिप्शन लिहावं लागेल तुम्हाला. क्वेश्चन का मीनिंग समझते जाना और उसके हिसाब से आंसर लिखना, ठीक है ना. नहीं तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे और पूरी पोथी हम लोग लिख रहे हैं, दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम. कोई आपको 1 मार्क के ऊपर नहीं देगा मार्क, 1 मार्क का ही वेटेज है ना भैया उसका. सो फॉर डी सबशेल बिल्कुल सेम. फॉर डी सबशेल तो PX PY और PZ ऑर्बिटल उनके लोब्स एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो उनको ॲक्झियल ऑर्बिटल्स ही कहा जाता है. ज्यांचे लोब्स एक्सिसवरच प्रेजेंट आहेत हुबेहूब, ॲक्झियल ऑर्बिटल. सो PX PY PZ आर ॲक्झियल ऑर्बिटल. सो फॉर डी सबशेल अझिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 2, देयरफॉर ओरिएंटेशन फैक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला ट्वाइस L+1. सो 2 इंटू एल की वैल्यू 2 + 1, सो ओरिएंटेशन फैक्टर है 5. मतलब डी सबशेल का ओरिएंटेशन 5 तरीके का रह सकता है, और ओरिएंटेशन 5 तरीके का रह सकता है, सो m की वैल्यूज भी 5 रहेगी. सो m विल हैव 5 वैल्यूज, 5 आंकड़े रहेंगे सर, 5 वैल्यूज रहेगी. सो कौन सी 5 वैल्यूज है, 0 सेंटर पर, +1 इधर -1, कितनी वैल्यू हो गई 3, 2 बाकी है, +2 और इधर -2. जितने निगेटिव वैल्यूज उतने ही मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव वैल्यूज. ध्यान रखना, कोई भी अपने मन से नहीं लिखना वहाँ पर. सो इसका मतलब सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज अगर 5 है, कौन सी 5, -2, -1, 0, +1, +2. इसका मतलब सर
D subshell can have 5 orientation. So D subshell have 5 orbitals. D subshell मध्ये 5 ऑर्बिटल्स राहतात. ये सेंटेंस 100% करेक्ट नहीं है. डी सबशेल का ओरिएंटेशन 5 प्रकार से रह सकता है और हर ओरिएंटेशन को हम क्या कह रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिटल कह रहे हैं. सो डी सबशेल हैव 5 ऑर्बिटल. कौन से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर. और डी सबशेल का अगर शेप देखते हो तो शेप ऑफ डी सबशेल इज डबल डम्बेल्ड. म्हणजे 2 डम्बेल्ड आहेत. पी सबशेल मध्ये एकच डम्बेल्ड होता, पण इथे 2 डम्बेल्ड राहतील. हा एक डम्बेल झाला जिथे 2 लोब्स आहेत, आणि असाच दुसरा पण डम्बेल असेल त्याचे पण 2 लोब्स असतील. तो ये रहा सर. ठीक है. अब ब्लैक वाले को मैं प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करता हूं, मान के चलो क्रिस्ट है, और रेड वाले डंबेल को मैं माइनस माइनस मान के चलता हूं, वो ट्रफ है. चार्जेस नहीं है, ध्यान रखना. निगेटिव पॉजिटिव साइन, चार्जेस नहीं कहना गलती से उसे. निगेटिव पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स ट्रफ, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स क्रिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव. तो ये रहा सर डंबेल. अब कितने प्रकार का ओरिएंटेशन, तो 5 प्रकार का. तो अब इनमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड जिनके नाम में स्क्वेयर नहीं है, टू द पावर 2 नहीं है, तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स है जिनके नाम में स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है, जैसे इनके ऊपर स्क्वेयर वाली टर्म है, तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये इसको हम लोग कहते हैं नॉन ॲक्झियल ऑर्बिटल्स. आता नॉन ॲक्झियल ऑर्बिटल्स म्हणजे काय, तर पी सबशेलमध्ये डंबेल कुठे राहायचं, एक्स ॲक्सिसवर, नाहीतर वाय ॲक्सिसवर, नाहीतर झेड ॲक्सिसवर, पण पूर्णपणे ॲक्सिसवरच राहायचे, म्हणून त्यांना ॲक्झियल ऑर्बिटल्स म्हणायचं. पण इथे मात्र काय होत असेल की डंबेल हे ॲक्सिसवर राहत नसतील, ॲक्सिसच्या मध्ये राहत असतील. हा समजा एक्स आणि झेड, तर डंबेल एक्सवरही नाही राहणार, झेडवरही राहणार नाही सर, तो कुठेतरी मध्ये राहील, यहाँ पर बीच में, दोनों के बीच में. मतलब डंबेल ये एक्सिस पर नहीं है, जबकि बचे हुए जो 2 ऑर्बिटल आप लोगों को दिख रहे हैं रहते हैं, इसलिए उन्हें ॲक्झियल ऑर्बिटल्स कहते हैं. ॲक्झियल ऑर्बिटल्स. 5ही ऑर्बिटल्सची एनर्जी मात्र सारखी असेल ना. पी एक्स, पी वाय, पी झेड एनर्जी हुबेहूब सेम टू सेम एक दूसरे से. शेपही सारखा, फक्त ओरिएंटेशन बदलत आहे. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है. डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं. बस फर्क इतना है, शेप भी डबल डम्बेल्ड ही रहता है सर. फर्क सिर्फ ये डी जेड स्क्वेयर का है. तो पहले ये तो देख लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, these are non-axial orbitals where lobes are not present on the axis. lobes are present between the axis, axis के बीच में. और axial orbital dx square y square dz square, their lobes are present on the axis, they are so they are axial orbitals कहेंगे आप लोग उसे. तो अब इनके शेप ड्रॉ करता हूं मैं. dxy, dyz, dxz. सर ये तीनों ऑर्बिटल जिनके नामों में स्क्वेयर नहीं हैं, ये इनके डम्बेल्स, इनके लोब्स एक्सिस के बीच में है. दिस आर कॉल्ड एज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स. सो डी एक्स वाई. अब डायग्राम समझना है आप लोगों को सिर्फ, और ड्रॉ एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना वो भी बता देता हूं, समझना कैसे वो भी बता देता हूं. सो ये रहा सपोज टू बी 2 ही एक्सिस ड्रॉ किया, क्योंकि प्रत्येकाच्या नावामध्ये 2च एक्सिस आहेत. इथे एक्स वाय, इथे वाय झेड, इथे एक्स झेड, म्हणून मी 2 एक्सिस दाखवले. मग ज्यांच्या नावामध्ये एक्स आहे आणि वाय आहे तर याला एक्स म्हणा आणि याला वाय एक्सिस म्हणा. इथे वाय झेड आहे तर याला म्हणा वाय एक्सिस, याला झेड एक्सिस. कोणाला एक्स म्हणायचं, कोणाला वाय म्हणायचं, तुम्ही डिसाईड करा बाबा. याला एक्सही म्हणू शकतात काही लोक, याला वाय एक्सिस पण म्हणू शकतात काही लोक, याला झेड एक्सिस पण म्हणू शकतात. ते ऑब्झर्वरवर डिपेंड असते. इथे एक्स झेडच लिहिला आहे म्हणून याला एक्स म्हणतो आणि आता याला झेड म्हणतो. ठीक है, कोई भी एक्सिस को कौन सा भी नाम दे दो.
अब इनके डंबल जो है एक्सिस के बीच में, अब मैं dxy की बात कर रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे आसानी से। सर ये x एक्सिस आणि y, x आणि y, झेडला विसरा, झेड असा ॲक्सिस आहे, एक तुमच्याकडे एक माझ्याकडे। आता ज्यांच्याबद्दल बोलायचं आहे तेच एक्सिस ड्रॉ करून आपण, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो डंबल कहाँ प्रेजेंट है? डंबल है दोनों के बीच में, मतलब एक डंबल प्रेजेंट रहेगा ऐसे एक्सिसच्या मध्ये आणि एक डंबल राहील इथून, तो पण एक्सिसच्या मध्ये dxy। एक डंबल इनके बीच में ऐसे और एक डंबल इनके बीच में ऐसे, मतलब लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। एक डंबल है xy इस डायरेक्शन से और दूसरा डंबल है इस डायरेक्शन से, डबल डंबल, लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। याला पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह साइनने रिप्रेझेंट करतो मी, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको निगेटिव निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो एक्स और वाय के बीच में जे ऑर्बिटल काढायचे आहेत त्यांचीच नावं लिहा, तेच एक्सिस ड्रॉ करा। इथे पण तसंच वाय झेड, आता वाय आणि झेड इमॅजिन करा, वाय आणि झेड इमॅजिन करा, मग वाय आणि झेडच्या मध्ये एक डंबेल राहील इथून मध्ये आणि एक डंबेल राहील या बाजूने एक्सिसच्या मध्ये। सो डी वाई जेड ये रहा एक डंबेल जिसको प्लस प्लस से रिप्रेजेंट, आता कोणाला प्लस कोणाला मायनस ते तुम्ही डिसाईड करा, पण एक डंबेलवर प्लस प्लस दुसऱ्याला मायनस मायनस द्यावं लागेल, ये रहा। वैसे सर एक्स जेड, अब एक्स और जेड इमेजिन करो, तो एक डंबेल रहेगा यहाँ से ऐसे और एक डंबेल रहेगा यहाँ से, मतलब लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सेस। सो ये रहा सर एक, इसको मैं प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ दूसरा डंबेल। तो ये हो गया इनके लोब्स एक्सिस के बीच में है, इसलिए नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। dx स्क्वेअर वाय स्क्वेअर, त्याच्या नावामध्ये एक्स आणि वाय आहे, dx स्क्वेअर वाय स्क्वेअर, त्याच्या नावामध्ये एक्स वाय आहे, म्हणून एक्स आणि वाय एक्सिसच ड्रॉ करायचं। आणि हे आहेत ॲक्सियल ऑर्बिटल, म्हणजे यांचे डंबेल एक्सिसवर एक्स आणि वाय। तर एक डंबेल बरोबर माझ्या हातावर आहे एक्स एक्सिसवर आणि दुसरा डंबेल पण बिलकुल माझ्या हातावर आहे वाय एक्सिसवर, म्हणजे लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सेस, लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सेस। ये रहा सर एक डंबेल के दो लोब्स जिसको मैं प्लस प्लस साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये रहा दूसरा डंबेल जिसके दोनों लोब्स वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है, जिसको मैं माइनस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। dz स्क्वेयर ये कैसे बना? जैसे dx स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो सकता है, जैसे dx स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो सकता है, वैसे ही dx स्क्वेयर z स्क्वेयर भी रह सकता है, वैसे ही dy स्क्वेयर z स्क्वेयर भी रह सकता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, देखो x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और z स्क्वेयर कॉमन, तर z स्क्वेअर कॉमन आहेत म्हणून त्याला म्हणता तुम्ही dz स्क्वेअर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ dx स्क्वेअर z स्क्वेअर अँड dy स्क्वेअर z स्क्वेअर, दॅट इज dz स्क्वेअर। आणि या dz स्क्वेअरचा जो शेप आहे तो डोनट टाइपचा आहे, डोनट टाइपचा dz स्क्वेअर। अब ये z एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसको y एक्सिस कह देता हूँ, जिसको जो कहना है कहो। तो dz स्क्वेयर ये मुझे बताता है की डंबेल z एक्सिस पर है, z स्क्वेअर म्हटलं आहे ना, म्हणून डंबेल z एक्सिसवर राहीलच राहील, याला प्लस प्लस साईनने रिप्रेझेंट करून घ्या। आणि आता सर dz स्क्वेअरच आहे, पण कशाने बनला तो? dx स्क्वेअर वाय स्क्वेअर, सॉरी dx स्क्वेअर z स्क्वेअर और dy स्क्वेअर z स्क्वेअर, मग काय उरलं? x स्क्वेअर आणि y स्क्वेअर। म्हणजे ऐसे एक डंबेल तो है z एक्सिस पर, लेकिन फिर बचा क्या? y स्क्वेयर और x स्क्वेयर, तो होता है डोनट टाइप का, मतलब डंबेल ऐसे रहा और इसके बीच में ऐसे क्लाउड रहेगा, बादल रहेगा घेर कर x और y एक्सिस के बीच में। समझ में आ रहा है? ये रहा ना। और अब ये dz स्क्वेयर, एक डंबेल दोनों लोब्स z एक्सिस के ऊपर, और अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी रह सकती है, यहाँ पर भी।
एक्स और वाई एक्सिस पर। तो डोनट टाइप शेप कहते हैं, डोनट टाइप शेप कहेंगे उसे। सो डी जेड स्क्वेयर हैव डोनट टाइप ऑफ शेप। ये ऐसे मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाया है, तो उसको कहा जाता है डोनट टाइप शेप। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, पांचों की एनर्जी सेम रहेगी। डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं इन ग्राउंड स्टेट। हां, ग्राउंड स्टेट काही चेंजेस होत असतील, मग स्प्लिटिंग होत असेल तर मग एनर्जी कमी जास्त होईल। आता नाही, ग्राउंड स्टेटमध्ये नाही। तो ये सर हम लोगों ने देखे डी ऑर्बिटल के बीच में। लेकिन एक चीज आप लोग देख रहे हैं क्या कि एक जब आपने डंबेल ड्रॉ किए तो एक डंबेल के कितने लोब्स ड्रॉ किए? 2। मग 2 लोब्सच्या मध्ये ही जी जागा आहे जिथे 2 लोब एकामेकांना इंटरसेक्ट करतात, तर तिथे इलेक्ट्रॉन राहण्याचे चान्सेस 0 असतात, म्हणून त्याला नोड म्हणायचं। सो नोड इज द region where the probability of finding electron is 0. Node is the region where the probability of finding electron is 0. So दो lobes के बीच में जो कोई भी intersection point है where electron probability will be 0 and that is called as node. So this is all about the Pauli's exclusion principle, shape of s orbital, shape of p orbital and shape of d orbital. In next video we will discuss about the important rules or principles, and that is Abbe principle, Hund's rule of maximum multiplicity and principle of extra stability, and that is the another most important part of chemistry, another most important part of these paper also. So here I have to stop. Thank you so much.